अमेरिकन पिटबुल टेरियर एक अच्छा साथी और एक अच्छा फैमिली डॉग का नस्ल है। उनका बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल, हर वक्त खेलने की चाहत और बहुत ज्यादा साहस इस नस्ल के डॉग्स को एक अच्छा लोकप्रिय प्रतियोगी का रूप भी देता है विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जैसे कि वेट पुलिंग, एजिलिटी और ओबीडियंस के कंपटीशंस में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग पिटबुल का नाम सुनते ही ये सोचने लगते हैं ये नस्ल बहुत ही एग्रेसिव और लड़ाकू है, पर सच तो ये है दोस्तों, इसके नस्ल को ये सब चीजों के लिए बहुत ही बड़े मात्रा में ब्रीड करके ट्रेन किया जाता है, इल्लीगल डॉग फाइट्स करके पैसा कमाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर नस्ल है। इस नस्ल की खासियत है कि ये कभी भी फाइट शुरू नहीं करता है पर खत्म जरूर करता है, और ये अपने मालिक के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे सकता है। इसलिए आप अपने पप्पी को बचपन से कैसे ट्रेन और सोशलाइज करते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उनके बड़े होने के बाद उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा उसके ऊपर। चलिए अब इनके वाइटल स्टैट्स के बारे में भी जान लेते हैं। इनका लंबाई 1 फुट से 1 फुट 5 इंच तक होता है और ऊंचाई 7 इंच तक होता है। एडल्ट मेल्स 18 से 19 इंच लंबे और फीमेल 17 से 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 30 से 85 पाउंड के आसपास होता है और इनका जीवन काल 12 से 16 साल की होती है। दोस्तों अमेरिकन पिटबुल टेरियर के ओनर होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि आपके आसपास के सोसाइटी के लोग जिनको डॉग्स के नस्ल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग यही मान के चलते हैं कि ये डॉग के नस्ल लोकेलिटी में होना खतरे के बराबर है, तो जाहिर है ये लोग आपसे नाखुश रह सकते हैं। पर एक बात है कि ये नस्ल सबके लिए नहीं है, क्योंकि इनको रेगुलर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर आप हर रोज इनको पर्याप्त समय नहीं दे सकते तो इनको गाइड करने के लिए तो ये ब्रीड ना ही खरीदे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बिना ट्रेन्ड और सोशलाइज किया गया पिटबुल बड़े होने के बाद काफी जिद्दी और एग्रेसिव भी बन जाते हैं और खुद को सबके बॉस यानी आपके फैमिली का हेड मानने लगते हैं। ये सब चीजों के साथ इनकी ताकत को मिलाया जाए तो लोग पिटबुल के बारे में जो सोचते हैं वैसा ही एक रूप सामने आ सकता है। अगर एक अमेरिकन पिटबुल को बचपन से अच्छे से ट्रेनिंग और सोशलाइज किया जाए ठीक तरीके से तो ये आपके घर के बच्चों के लिए भी एक बहुत ज्यादा मनोरंजक साथी भी बन सकता है। पर याद रखें, कोई भी डॉग के ब्रीड को अकेले बच्चों के साथ रखना सेफ नहीं होता है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि किसी भी नस्ल के डॉग के साथ एक अच्छा सोशलाइज किया गया अमेरिकन पिटबुल काफी लविंग और जेंटल होते हैं और कभी कभार डोर पे आए हुए स्ट्रेंजर के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं पूछ हिलाते हुए। इसलिए ये नस्ल बहुत अच्छा गार्ड डॉग्स नहीं बन पाते, पर ये नस्ल अपने परिवार के प्रति काफी ज्यादा डिवोटेड और लॉयल भी होते हैं, और अगर इनके सामने कोई आपको या फिर आपके फैमिली में किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तब ये नस्ल के डॉग्स काफी ज्यादा एग्रेसिव भी बन सकते हैं और उनको बुरी तरीके से घायल करके हॉस्पिटलाइज करने का योग्यता और चाहत भी रखते हैं। ये नस्ल काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं और आसानी से बहुत सारे कमेंट्स और ट्रिक्स भी सीख जाते हैं। ये इनके आसपास के हर एक घटना में घुस के उनमें शामिल होने की चाहत रखते हैं और इनको अकेले रहना एकदम पसंद नहीं। इनकी और एक खूबसूरत और मजेदार चीज है कि ये बड़े होने के बाद भी ज्यादातर समय एक छोटे पप्पी की तरह हरकत करते हैं, जिससे आपको और आपके फैमिली के लोगों को काफी मनोरंजन और खुशी भी मिल सकता है। और एक बात है दोस्तों, आपके एरिया में पिटबुल रखना लीगल है कि नहीं वो जानने के बाद ही ये नस्ल खरीदना का निर्णय ले, क्योंकि बहुत सारे जगह में ये ब्रीड रखना बैन कर दिया गया है। इनको खेलते हुए या फिर बैठे बैठे किसी भी चीज को चबाते रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए घर के कीमती चीजों का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये नस्ल बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको डॉग को बचपन से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग और डिसिप्लिन देना आता है, सिर्फ तभी ये ब्रीड खरीदे। आपको हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा इनके साथ बिताना पड़ेगा, इनको घुमा के, इनके साथ खेल के या फिर इनको ट्रेन करने के लिए। इनको ज्यादा वक्त के लिए अकेले रखने से ये लोग जिद्दी बन जाते हैं। ओबीडियंस ट्रेनिंग बचपन से शुरू करना इंपॉर्टेंट है। इनको ठंड के मौसम में ज्यादा समय तक बाहर रखना भी सही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि किसी भी वेदर में इस नस्ल को ज्यादा समय घर के अंदर रखना ही अच्छा होगा। ये नस्ल के डॉग्स उनके परिवार के साथ काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं और अकेले रहने पे मायूस, गुस्सेल और जिद्दी भी बन सकते हैं। हेवी मील में आप इनको
1.5 से 2.5 कप का हाई क्वालिटी ड्राई डॉग फूड दे सकते हैं दिन में 2 बार। इनके फूड में कितना ज़्यादा प्रोटीन्स और कैलोरीज वगैरह है, उसके ऊपर कितना क्वांटिटी इनको देना चाहिए वो निर्भर करता है। इनके बॉडी का कोट सख्त और शाइनी होते हैं और अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट और ब्रिंडल कलर में पाए जाते हैं। इन्हें ग्रूम करना बहुत ही आसान होता है। इनको हर रोज नहाने की भी जरूरत नहीं होती है। कभी कभार शैम्पू से नहाने के बाद एक सॉफ्ट क्लॉथ से इनके कोट को पोंछ के ब्रश करने से ही इनके कोट की शाइन बरकरार रहता है। चलिए अब इनके कुछ अच्छे और बुरे लक्षणों को पॉइंट्स के आधार पर जानते हैं। अपार्टमेंट में रहने की योग्यता इनको मिला है 3 आउट ऑफ 5। नए ओनर्स के साथ रहने की योग्यता इनको मिला है 2 आउट ऑफ 5। संवेदनशीलता इनको मिला है 4 आउट ऑफ 5। अकेले रहने की योग्यता 1 आउट ऑफ 5। ठंडे मौसम सहने की योग्यता 2 आउट ऑफ 5। गर्म मौसम सहने की योग्यता 3 आउट ऑफ 5। अपने मालिक के परिवार के साथ प्यार से रहना 5 आउट ऑफ 5, मतलब ये बहुत ही अच्छे से रहते हैं अपने परिवार के साथ। बच्चों के प्रति इनका प्यार और बिहेवियर 5 आउट ऑफ 5। दूसरे डॉग के साथ रहने की योग्यता 1 आउट ऑफ 5। अजनबियों के प्रति इनका अच्छा बिहेवियर 5 आउट ऑफ 5। बाल झड़ना 4 आउट ऑफ 5। सजाने में आसानी 5 आउट ऑफ 5। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है 4 आउट ऑफ 5। ट्रेन करना कितना इजी है 4 आउट ऑफ 5। कितना ज़्यादा चिल्लाते या भौंकते हैं 3 आउट ऑफ 5। इनका एनर्जी लेवल 4 आउट ऑफ 5। एक्सरसाइज की जरूरत 4 आउट ऑफ 5। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।